धर्मेश, क्या धर्मेश? मैं चितरंजन राव। आज 24 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद में मैं हमारे समाज में मुझे सोच आया कि अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। जब हम लोग पेंशन आते हैं तो हमारे पास में कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, है नहीं? हाँ। कुछ समझ में आता है क्या कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं। केवल अपना ही सोच और अपना ही मतलब घर परिवार तक ही सीमित रहते हैं। सही है ना? हाँ। तो मैं सर्विस मैन होने के नाते मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मंगू राव है, गांव बस्की। आप एक सर्विसमैन हैं? हाँ। एक आर्मी? हाँ। अच्छा, कितने साल सर्विस किया आपने? हम 22 साल की है। 22 साल की है सर्विस। हाँ। 22 साल के बाद में आए घर। हाँ। आने के बाद में आपने समाज में आपने क्या देखा? समाज में बहुत सा कमी देखे। सबसे पहले धर्म तरफ, पढ़ाई तरफ, बैठक तरफ ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं देता है लोग। और ये कमी देखते हुए हम लोग बैठकर विचार किए कि कैसे इसको चिंतन मंथन किया जाए आगे बढ़ने का। तो अभी मतलब जब पेंशन आते हैं तो मतलब सिविल आदमी के साथ तो तालमेल बैठाना तो दिक्कत होता है। हाँ, दिक्कत होता है। काफ़ी दिक्कत होता है। तो हाँ। उसको साथ में कैसे आप तालमेल बैठाए? उनके साथ एक जगह बैठ के कि हम लोग को आगे चलने का बात विचार पूछताछ किए और कैसे चलना चाहिए। तो जब तक हम लोग एक जगह नहीं बैठेंगे तो हमारा धर्म पीछे जाता रहेगा। तो सही बात है दोस्तों। हमारे समाज या कोई भी समाज में जब आदमी एक्स मैन होने के बाद में जब घर आता है तो घर आने से पहले बहुत कुछ प्लानिंग होता है, बहुत कुछ सोच होता है, क्या सर? हाँ। लेकिन उसके हिसाब से हमें ना परिस्थिति मिलती है और ना लोग मिलते हैं। क्योंकि जब सर्विस करके आते हैं तो बहुत ईमानदार और बहुत ही नेक होते हैं, छल कपट नहीं होता। और सिविल लाइफ में आने के बाद में जस्ट उल्टा होता है, तो इसमें तालमेल बैठाने में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ। है नहीं? हाँ। अभी हम कहना चाहेंगे कि आप काफ़ी पहले से सरना धर्म को मान रहे हैं। क्या सर्विस से पहले भी आप सरना धर्म में जुड़े हुए थे? जब से सरना धर्म शुरुआत हुआ तब से हम सरना धर्म में जुड़े हुए हैं। और सर्विस से आने के बाद में आपने कैसे उसके साथ में मतलब जुड़े? उसमें हम दुख का वजह से हम सरना में जाना शुरू किए। काफ़ी दुख होने लगा था। हाँ, घर में परेशानी, लड़ाई झगड़ा। तो सरना में आने के बाद में काफ़ी ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद काफ़ी ठीक हो गया। और तब से हमारा बाल बच्चा, परिवार, घर द्वार सब ठीक चल रहा है। सब सुखी संपन्न है। हाँ, सुखी संपन्न है। मतलब अच्छा लग रहा है जीवन में। हाँ, कि जीवन हम में। सही जगह पर हम सरना में आए। हाँ। चलिए ठीक है। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि समाज को कैसे मतलब किस तरह से हमको ठीक करने की आवश्यकता है अभी? समाज को आगे करने के लिए एक जगह बैठक होना चाहिए। बैठते तो नहीं, तो कैसे बैठाएंगे उनको? उनको गांव-गांव में प्रेम से एक जगह बैठक करना चाहिए। आज नहीं तो कल ज़रूर आएंगे, और नहीं तो भगत घर और मलबे घर घूमते रहेंगे। मतलब परेशान हो जाएंगे। हाँ, परेशान हो जाएंगे। जो शक्ति है सरना माँ का, हाँ, उसको आने पर ही पता चलेगा कि क्या शक्ति है। क्या शक्ति मतलब है इधर उधर सरना माँ। भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। हम लोग इधर उधर जो भटक रहे हैं भगत भगतान या किसी और के पास में, वो सही नहीं है। नहीं है। चलिए ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक फौजी हैं और फौजी मैन होने के नाते मैं चाहूँगा कि आप आपके हिसाब से कैसे हम लोग को मतलब तालमेल बैठाना चाहिए? हम लोग को
तालमेल बैठाने के लिए गांव-गांव या बैठक करके पूछताछ करके आगे बढ़ने का बात विचार करना चाहिए। चलिए ठीक है, उनसे तो हम उस तरह बैठेंगे, लेकिन वो बैठते कम है नहीं। हाँ लेकिन हम लोग एक सर्विसमैन, आज हम लोग को समाज में जिस प्रकार की जो समस्या है उस हिसाब से जितने भी हम लोग एक सर्विसमैन हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से, उनको समाज में आना चाहिए, समाज को मार्गदर्शन करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत कुछ है। क्योंकि जब सर्विस करने के बाद में जब हम वापस आते हैं तो हमारे पास दूसरा एक जीवन शुरू हो जाता है। हाँ तो दूसरा जीवन जब शुरू हो जाता है तो हमको अच्छा से अपना समाज को व्यवस्थित करने के लिए हमको पहल करना चाहिए। हाँ लेकिन बहुत सारे आदमी तो आके पहल करते नहीं और शराब वगैरह में गंदी आदत में लगे रहते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो गलत है। हम लोग सर्विस करके आते हैं और जो हम लोग को सुविधा देता है सरकार, उसको हम लोग गलत यूज करते हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। कहते हैं कि फौजी आदमी जब लड़ाई के मैदान में हो तो उस समय अंतिम सांस, थोड़ा भी सांस रहता है तो क्या करता हो, अपने देश के रक्षा के लिए आगे ही बढ़ता, पीछे वापस नहीं आता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हमेशा देश का सेवा करने के लिए जितना भी है सर्विस वाला हमेशा आगे रहता है, चाहे घर में है या सर्विस में है, उसका ध्यान देश के ऊपर ही है। तो कहने का मतलब ये देखिए दोस्तों, हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है वो देश हित सबसे बड़ा हित समझा जाता है क्या? हाँ उसी तरह से पेंशन आने से बाद में भी हमको ये ध्यान देना है कि हम पेंशन आ गए, रिटायर हो गए, उनको हमको क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, अपने समाज हित के लिए, जिस प्रकार से देश हित के लिए हम सोचते थे, और अभी हम लोग को समय आ गया कि समाज हित के बारे में सोचना चाहिए क्या? हाँ क्योंकि समाज हित के लिए जब सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं क्या? हाँ तो जब फौजी आदमी जब लड़ाई में घायल भी हो जाता है, घायल होने के बाद में अगर थोड़ा भी सांस रहता है तो वो पीछे वापस नहीं होता है, नहीं, हाँ वो आगे ही बढ़ता है। आगे ही बढ़ता जाता है। जब तक सांस है वो लड़ाई का मैदान में हिम्मत नहीं आता है। नहीं आता। उसी प्रकार से अपने समाज के काम के लिए भी हमको हिम्मत नहीं हारना है। जब तक है तब तक समाज के हित के लिए काम करना चाहिए। हाँ, धर्म और समाज ही तो है जो हमें बचा रहा है और हमें सुरक्षित रख सकता है। हाँ इसका अहमियत और वैल्यू जानना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। और हम चाहेंगे कि अभी जो सर्विस कर रहे हैं वो अभी किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि कहीं भी हैं, अपना धर्म को, अपना समाज को ना भूलें। घर आए हैं तो घर में भी बाल बच्चा धर्म कर्म इसको हमेशा आगे बढ़ाने का कोशिश करें। मतलब सर्विस करते करते भी अपना समाज के हित के लिए काम करते रहना चाहिए, है नहीं? हाँ और भूलना नहीं चाहिए। अपने हाँ। घर में बहुत बड़ा शक्ति है, ताकत है नहीं? हाँ और छुट्टी आने के बाद में भी हम लोगों को, सारे आदमी को क्या करना है कि जब भी मौका मिलता है तो लोगों के साथ में बैठे, समाज के लोगों के साथ में बैठे और समाज के रीति रिवाज के बारे में जानने की आवश्यकता है। हाँ तो हम सारे कहना चाहेंगे कि हम सारे लोगों को अच्छा व्यवस्था के लिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, क्या सर? हाँ चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, नौकरी है। हाँ नौकरी है, उस समय क्या करना है, नौकरी करते 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 हमको अपने समाज के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता है ना? समाज के प्रति रीति रिवाज और अपना जिस धर्म के हैं कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी नहीं बोलना चाहिए ना। चलिए ठीक है। मैं आप दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं जो देख रहे हैं आपको? हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि धर्म के लिए, धर्म का नाम ऊंचा करने के लिए आगे आएं और सरना समाज को आगे बढ़ाएं। मतलब मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए थोड़ा सा प्यार और लगाव लाइए। अपने समाज में अच्छा माहौल तैयार करने के लिए सारे लोग मिलकर हम काम करेंगे, क्या सर? हाँ चलिए ठीक है। आप सभी को जय धर्मेश।